जिसको भारतीय परंपरा में धर्म संकट भी कह रहे हैं। जब किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के समक्ष दो मूल्यात्मक विकल्प उपस्थित होते हैं, दो या दो से अधिक, और दोनों ही विकल्प जो हैं वो सही होते हैं, उचित होते हैं। ये अलग बात है कि जब हम चयन करते हैं तो दूसरा विकल्प एक निश्चित दृष्टिकोण से अनुचित हो जाता है, पर अपने अपने संदर्भानुसार दोनों ही विकल्प क्या होने चाहिए, नैतिक द्वंद्व में उचित और सही होने चाहिए, और उनमें से किसी एक का चयन करने की अनिवार्यता या बाध्यता होती है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम चयन ही ना करें, दोनों में से किसी एक का हमें चयन करना होता है, इस बात की अनिवार्यता या बाध्यता होती है। इस प्रकार जो मॉरल डायलेमा है, नैतिक द्वंद्व है या धर्म संकट की जो स्थिति है, वो उसकी यदि हम एक मोटी परिभाषा देखें तो किसी परिस्थिति विशेष में मनुष्य के समक्ष दो या दो से अधिक मूल्यात्मक विकल्प उपस्थित होते हैं, दोनों ही विकल्प सही और उचित होते हैं, तथा उन विकल्पों में से एक का चयन करने की अनिवार्यता या बाध्यता होती है। उस परिस्थिति को, उस द्वंद्व की स्थिति को कहते हैं नैतिक द्वंद्व। इस परिभाषा से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि द्वंद्व में और नैतिक द्वंद्व में क्या अंतर है। साधारण जो द्वंद्व है उसमें एक विकल्प उचित हो सकता है और एक अनुचित हो सकता है। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि अनुचित विकल्प भी सामने है, अंदर से हमारा सबकॉन्शियस कह रहा है कि तू इस विकल्प का चयन कर ले, कॉन्शियस कह रहा है कि नहीं नहीं इस विकल्प का चयन नहीं करना। तो जहां एक उचित और एक अनुचित विकल्प है, एक सही और एक गलत विकल्प है, वो द्वंद्व हो सकता है, पर नैतिक द्वंद्व नहीं हो सकता। नैतिक द्वंद्व की या नीति शास्त्रीय द्वंद्व की स्थिति तभी उत्पन्न होगी जब दोनों विकल्प उचित होंगे। इसको नीति शास्त्रीय द्वंद्व या एथिकल डायलेमा क्यों कह रहे हैं कि जब दो नीति शास्त्र अलग अलग प्रकार के, एक नॉर्मेटिव और एक एप्लाइड एथिक्स, मान लीजिए कोई एक चिकित्सक है, तो चिकित्सक की अपनी एक आचार संहिता है, एक चिकित्सकीय नीति शास्त्र है जिसको हम मेडिकल एथिक्स कहते हैं, और दूसरा एक मनुष्य के रूप में वो नॉर्मेटिव एथिक्स को भी फॉलो करता है। तो जब इन दोनों के बीच में द्वंद्व उत्पन्न होता है तो दो अलग अलग प्रकार के एथिक्स के बीच में हो रहा है, एक मेडिकल एथिक्स के बीच में और एक नॉर्मेटिव एथिक्स के बीच में। तो हम इसको क्या भी कह देते हैं, नीति शास्त्रीय द्वंद्व कह देते हैं। पर कभी कभी केवल नॉर्मेटिव एथिक्स में ही दो वैल्यूज के बीच में अलग अलग विकल्प, दो अलग अलग वैल्यूज हैं जिनमें द्वंद्व उत्पन्न होता है, तो उसको हम नैतिक द्वंद्व कह सकते हैं। वैसे जो एथिकल डायलेमा होता है, एथिकल डायलेमा कहते हैं, वो भी एक्चुअल में तो क्या होता है, मॉरल डायलेमा ही होता है। सामान्यतः बोलचाल की भाषा में ऐसा कह दिया जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात जो है, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, उस डेफिनेशन को यदि हम तोड़कर देखेंगे तो नैतिक द्वंद्व, पहली चीज क्या है कि उसमें दो विकल्प होने चाहिए कम से कम। दूसरी बात क्या है
कि दोनों ही विकल्प उचित होने चाहिए या सही होने चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि दोनों विकल्पों में से एक विकल्प की चयन की अनिवार्यता या बाध्यता होनी चाहिए। अब जब हम ये बात करते हैं कि विकल्प उपस्थित हैं और वो चयन कर सकता है, दो में से किसी एक का चयन करना उसकी अनिवार्यता या बाध्यता है, तो ये बात उसकी संकल्प की सुनता को या चयन की सुनता को भी क्या करती है, प्री सपोज करती है कि जो व्यक्ति उस परिस्थिति में खड़ा है उसके पास चयन की स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो इस विकल्प का चयन करे और चाहे तो इस विकल्प का चयन करे। अब चूंकि चयन की सुनता है तो उस नैतिक द्वंद्व की स्थिति में अल्टीमेटली वो लॉजिकल रीजनिंग करते हुए, मॉरल रीजनिंग करते हुए किस विकल्प का चयन करता है, उस विकल्प के लिए, उस विकल्प का चयन करने के निर्णय के लिए उसे उत्तरदायी माना जाएगा, रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो मोटी मोटी ये बात आती है नैतिक द्वंद्व में, 4-5 बातें हैं। विकल्प हो, दोनों उचित विकल्प हो, एक का चयन करने की अनिवार्यता बाध्यता हो, जो व्यक्ति जिसके समक्ष द्वंद्व उपस्थित है उसमें उसके पास चयन की स्वतंत्रता हो और साथ में वो उस चयन के लिए उत्तरदायी भी माना जाएगा। ये नैतिक द्वंद्व की बात है।